दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का जन्म 84 लाख योनियों में भोगने के बाद प्राप्त होता है और मनुष्य का जीवन बड़ा ही दुर्लभ है। और ये मनुष्य का जीवन बहुत सारे पूर्व जन्म में किए गए पुण्य कर्मों के संचित होने के बाद ही मनुष्य का जन्म प्राप्त होता है। वैसे तो बहुत सारे जीव जंतु हैं। सभी जीव जंतु में आहार, नींद, क्रोध ये चीज़ें होती हैं, लेकिन मनुष्य में एक चीज़ अलग से होती है जो और सभी जीव जंतु में नहीं होती है। आहार, निद्रा, क्रोध के अलावा मनुष्य में विवेक होता है। विवेक केवल मनुष्य जीव में ही ईश्वर ने दिया है और यही विवेक की बदौलत ही मनुष्य का जीवन एक दुर्लभ जीवन है। इस तरह से श्री कृष्ण कहते हैं कि शेर बहुत ही ताकतवर है और मनुष्य ताकतवर नहीं है, लेकिन मनुष्य के अंदर जो दिमाग है, विवेक है, वो किसी भी शक्तिशाली जीव में नहीं है। बड़े से बड़े शक्तिशाली जीवों को मनुष्य अपने विवेक के बदौलत अपने अधीन रखता है, अपने वश में रखता है। इस तरह से मनुष्य जीवन जीने के लिए श्री कृष्ण कहते हैं कि इस दुर्लभ जीवन अगर हमको मिला है, ऊपर वाले ने मनुष्य का जीवन दिया है हमको, तो हमें ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए और मोक्ष प्राप्त करने का जीवन का उद्देश्य रखना चाहिए। क्योंकि इस पृथ्वी पर जो भी प्राणी है वो इस पृथ्वी पर चाहता है कि हमारा ही राज हो। जो नरेश बड़े बड़े राजा हुए वो लोग भी यही चाहते थे कि इस पूरे पृथ्वी पर हमारा राज हो, और वही उनका लक्ष्य था। बहुत सारे जो दैत्य थे वो हमेशा ही देवराज इंद्र का सिंहासन चाहते थे। इस तरह से हमारे अंदर जो आत्मा है, आत्मा को हमको शुद्ध करने का और आत्मा से ईश्वर का जुड़ाव करने को ही अपने जीवन का लक्ष्य मानना चाहिए। इस तरह से हम सब लोग मृत्यु लोक में हैं और एक दिन मरना है, तो हमको इस जीवन मरण से छुटकारा पाने के लिए हमको स्त्री मोह या पुत्र मोह या माया मोह, किसी भी प्रकार के मोह में फंसना नहीं चाहिए। हाँ, मोह करना चाहिए, ज़रूरी है। स्त्री, माया, इसी के साथ पुत्र, परिवार, श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रेम करना चाहिए इन सबसे, लेकिन इन सबसे भी ऊपर जो हैं वो ईश्वर हैं। इन सबसे प्रेम करते हुए ईश्वर से सबसे अधिक प्रेम करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर ही हमको मरने के बाद में मुक्ति प्रदान करेंगे। क्योंकि जब श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मनुष्य की आत्मा उसके शरीर को छोड़कर चली जाती है, तो उस आत्मा के साथ केवल उस इंसान के साथ न तो धन दौलत जाता है तो उसके द्वारा किए गए पुण्य कर्म और उसके द्वारा किए गए पाप कर्म,
पुण्य और पाप यही उस आत्मा के साथ जाता है और यही पुण्य पाप ही उसके अगले जन्म का निर्धारण करते हैं। इस तरह से श्री कृष्ण मनुष्य को उपदेश देते हुए कहते हैं कि आस्था रहित पूजा हमको नहीं करनी चाहिए, यानी बिना विश्वास बिना आस्था के पूजा नहीं करनी चाहिए। उससे हमको कोई भी फल नहीं प्राप्त होता है और उससे हमको पाप लगता है। इसलिए जब भी हम ईश्वर की उपासना करें तो पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करना चाहिए। इस तरह से श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को सभी कार्य करते हुए गृहस्थ जीवन यापन करते हुए मोक्ष प्राप्ति का उद्देश्य ही अपने जीवन का परम उद्देश्य बनाना चाहिए। इसी में उस मनुष्य का कल्याण है और वही उसके साथ ऊपर जाना है। बाकी उसके द्वारा कमाए गए धन, उसके परिवार में स्त्री पुत्र कोई उसके साथ नहीं जाने वाला है, ना ही उसके कर्मों के पाप को भोगना है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य के द्वारा किया गया पाप और उसको उपभोग करने वाले लोग को तो उस पाप से मुक्ति मिल जाती है, लेकिन पाप करने वाले को उस पाप का कर्म भोगना पड़ता है। इसलिए मनुष्य को अच्छे कर्म करने चाहिए और ईश्वर पर पूरी आस्था और विश्वास के साथ ईश्वर को याद करना चाहिए और ईश्वर की प्रतिदिन पूजा करनी चाहिए। इसी में उस मनुष्य का परम कल्याण है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और लोगों तक शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखिए।